खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने घरों पे खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला आप सबको यूं ही हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन। व्यूअर्स, आज 9 नवंबर अल्लामा इकबाल डे और अल्लामा इकबाल साहब की आज योम पैदाइश है। उसी के सिलसिले में ये मैंने आज दो अशार आपके सामने पढ़े और उन्हीं को डेडिकेट करते हैं। उन्होंने कायदे आज़म के साथ बड़ी ज़बरदस्त एक किस्म की जो है ना एफ़र्ट्स थी, उनकी बड़ी मेहनत थी, जिसकी वजह से आज हम इस मुल्क में बैठे हुए हैं, आपसे मुखातिब हैं, आपसे बातें कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। और उन्होंने जिस तरीके की एफ़र्ट्स की पाकिस्तान बनाने में और कायदे आज़म के साथ मिल के जब ख्वाब देखा वो पूरा किया, एक बहुत बड़ी दास्तान है, एक बहुत बड़ी स्टोरी है। बढ़ते हैं अपनी कुछ आज की अहम चीज़ों के ऊपर। आज कुछ अहम चीज़ें जो आपके साथ डिस्कस करनी हैं, उसमें सबसे पहले रात को एक व्लॉग आया था बड़ी बीबी का सऊदीया से, जिसमें उन्होंने मेंशन किया था न्यू रेंटल अपार्टमेंट मूव्ड। ठीक है, उस पर थोड़ी सी बात करनी है कि ऐसी क्या वजूहत थी कि वो घर छोड़ दिया और यहाँ पे आ गई। और इसके साथ साथ कुछ थ्रेड्स भी थे इनको। थ्रेड्स मीन्स ये कि एप्लीकेशंस का भी कुछ इनके ऊपर दबाव था, जैसे मैंने कल जिक्र किया था। वो आहिस्ता आहिस्ता बातें खुल रही हैं और जहाँ तक मेरी नॉलेज है कि इनको कहीं न कहीं से कोई कांटेक्ट हुआ है, कहीं से वहाँ पाकिस्तान एम्बेसी से या किसी और जगह से इनको कुछ इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया जा रहा है और उसी वजह से ये कुछ अपनी जगह वगैरह भी आजकल चेंज करने की कोशिश कर रही हैं। खैर, आगे चल के मैं आपको तफसील से सारी चीज़ें बताता हूँ। इसके साथ साथ जी सितारा सिस्टर का भी आज व्लॉग आया, उन्होंने भी अपनी जो शेड्यूल था आज सारी चीज़ें दिखाई। और जो बाहर के मामला थे, कुछ घर में जो उनके साथ बच्चों के साथ उन्होंने टाइम स्पेंड किया और स्कूल वगैरह गई थी उनके साथ, तो कुछ उनके बारे में भी जो है आपसे कुछ चीज़ें शेयर करनी है, वो भी इंशाल्लाह शेयर करेंगे। उसके साथ साथ जी कल से जो मैटर चल रहा था वो भी थोड़ा सा अभी अपडेट आई है कि भाई कोई आईडी भी हैक होती है इंस्टाग्राम की। वैसे तो होती हैं, मगर इस छोटे से कहते हैं कि एक आईडी के ऊपर जो है इतना कोई लोग, इतने वो हैकर्स बैठे हुए हैं कि इसको भी हैक करेंगे, ये थोड़ा सा ताज्जुब वाली बात है मेरे लिए। तो इस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे कि क्या मामलात हैं। साथ ही साथ जी एक इंडिया की तरफ से एक बहुत बड़ी समझ लें कि बदकिस्मती से एक औरत है जो कि बातें करती है बड़ी बेहयाई बेशर्मी वाली, और वो उनके बच्चों को बड़ा क्रिटिसाइज़ कर रही है आजकल सितारा सिस्टर के। और आज जो मेरे नज़रों के सामने से वीडियो गुजरी है, उसमें जो चीज़ें उन्होंने अपनी बाय वर्ड्स जो जिस तरीके से बोली हैं, मैं कहता हूँ कि अच्छा खासा जो कहते हैं ना कि पढ़ा लिखा इंसान, समझदार फैमिली वाला, वो कानों को हाथ लगाए, इस तरह की गलीज़ ज़बान इस्तेमाल की गई है। और बहुत अफसोस होता है जब इस तरह की कोई एज अ मदर, जो कि वो ख़ुद भी कोई मतलब माँ होंगी, ख़ुद भी उनके बच्चे होंगे, जिस तरीके से वो ज़बान इस्तेमाल कर रही हैं। देखें, इस तरह की चीज़ें और इस तरह आके प्लेटफॉर्म पे बैठ के लोगों में बिठा के उनको चार लोगों को अपने साथ और इस तरह बातें करना, ये समझ से बाहर तर चीज़ें हैं। तो कुछ बात उस पर भी आज करेंगे। ये आज की कुछ अहम चीज़ें थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। आगे बढ़ते हैं, मेन टॉपिक पे आते हैं अपने। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, बड़े अदब से, प्यार से, नए देखने वालों से काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल ज़रूर कर दीजिएगा। सबसे पहले स्टार्ट लेते हैं जी सऊदीया वाली बीबी का, न्यू रेंटल अपार्टमेंट मूव्ड। सबसे पहले जी ये देखा जा रहा है कि वो अपनी फैमिली के साथ वहाँ पहुँचती हैं, कुरान पाक भी उनके साथ होता है, बच्चे भी होते हैं और वो सारा घर विज़िट करते हैं। एंड में जब उनको जगह नहीं मिलती तो कुरान पाक को वो रख देते हैं किचन के अंदर। ठीक है, वो उनकी एक अपनी मर्ज़ी है और ऐसा वैसे नहीं होना चाहिए। अगर इंसान जब एक चीज़ डन कर लेता है, आगे मामला बढ़ने हैं, तो उसके साथ साथ जब ये चीज़ें थोड़ी बहुत प्रोग्रेस में जब आगे बढ़ने लगती हैं तो पहले उसकी मखसूस जगह बनाई जाती है। एक पाक किताब है, एक तकद्दुस वाली चीज़ है, हमारा ईमान है और हम इन चीज़ों से रहनुमाई करते हैं, अपने लिए रहनुमाई लेते हैं। और अल्लाह की ख़ास भेजी हुई किताब है, उस पर अगर आपने कुछ करना ही था तो पहले से आगे किसी कमरे में या ऐसी किसी जगह पे पहले आपने कोई जगह बनानी थी, देन फिर आपने इसको वहाँ पे इस तरह लेके जाना था। खैर, एरा की अपनी अपनी मर्ज़ी है, जिस तरह भी करे। बहरहाल जो हमारा ओपिनियन था वो हमने अपने हिसाब से देना था वो दिया।
उसके साथ जी जो दूसरी बात ये है कि जब ये सारे मामला दिखाए गए तो अभी जो लोगों के बीच में ये बातें चल रही हैं कि जब एक घर में थे, एक तो ये एक्सक्यूज़ पहले भी दे चुके थे कि घर हमारा ये देना है, बहुत खस्ता हालत में हो गया है, जो भी मामला थे। इससे पहले जो बातें चल रही थी, जो इन्होंने पासपोर्ट लहराए थे और दिखाए थे, तो वो चीज़ें लोग अभी तक पूछ रहे हैं कि वो क्या मकसद था दिखाने का। जब रहना सऊदी अरब के अंदर ही था और शिफ्ट भी यहीं पे इसी शहर के अंदर ही कहीं होना था, तो इसमें पासपोर्ट कहाँ से आए बीच में जो लहरा के दिखाया जाए और लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाए, लोगों का जो है माइंड डिवर्ट किया जाए। ये कुछ चीज़ें लोगों की समझ से बालातर हैं कि ऐसा इन्होंने क्यों किया। अब आते हैं, जैसे हमने आपसे कहा था पहले कि देखें मामलात इनके साथ बड़े इंटरनल अंदर से चल रहे हैं मामलात, वो शो आउट नहीं करना चाह रही हैं, अपने ऑडियंस को इतना क्लियर होकर नहीं बताना चाह रही हैं। मगर जहाँ तक मेरी चीज़ें हैं एक्नॉलेज में कि इनके साथ अंदर मामलात हैं, कहीं ना कहीं इनके ऊपर प्रेशर है, और प्रेशर भी ऐसा है कि ये जल्द से जल्द पहले अपना घर मूव कर रही हैं कि बस मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। क्योंकि जितनी भी इनके खिलाफ़ कुछ लोगों ने एप्लीकेशंस दी हैं, उसमें जो ये जहाँ पे रह रही थी, जाहिर सी बात है, तो सबसे पहले तो उसी का रिकॉर्ड है, वहाँ की जो भी रेजिडेंसी है इनकी, उसी घर का रिकॉर्ड है सारा कि भाई ये यहाँ पे रहते थे, ये मामला थे। अब ये घर चेंज कर रहे हैं, ज़ाहिर है इनको एक बेनिफिट हासिल होगा कि जब तक न्यू एड्रेस पे कोई चीज़ पहुंचती है या मामला बढ़ते हैं वहाँ तक पहुंचते हैं, इनको थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिल जाएगी। तो ऐसी कोई बात नहीं। सऊदीया के अंदर बहुत एक सख्त कानून है, कोई भी वहाँ का रेजिडेंस हो, कहीं पे भी मूव होता है, क्या है, कहाँ पे रहता था पहले, इसका प्रीवियस रिकॉर्ड क्या है, वो सब उनके पास डेटा मौजूद होता है। और जब ये केसेस आगे बढ़ेंगे तो ये किसी भी शहर में हो, चाहे उसी शहर में हो, कहीं पे भी मूव हो रहे हों, ये उस केसेस से कहीं कभी भी अपने आप को बचा नहीं सकेंगे केसेस में। और जो भी इनको वहाँ पे कोई इन्वेस्टिगेशन के लिए कभी कोई इदारा बुलाता है या कोई इनफेक्ट एम्बेसी बुला लेती है वहाँ की, तो इनको पेश होना पड़ेगा और अपना मौक़िफ़ जमा करवाना पड़ेगा। तो एट दी एंड जो लोग बोल रहे थे कि नहीं इसको बेनिफिट मिल जाएगा, घर चेंज कर रही है, उसके बाद फिर नई लोकेशन किसी को पता नहीं चलेगी, तो ऐसी कोई बात नहीं है। मैं उन लोगों को ये नॉलेज में चीज़ डालना चाह रहा हूँ कि देखें हर चीज़ का रिकॉर्ड होता है सऊदीया में, हर चीज़ का होता है कि ये पहले बंदा वहाँ रेंट पे रह रहा था, एक अरसे से यहाँ का रेजिडेंसी है, यहीं पे रह रहा है, अब यहाँ से वहाँ मूव किया है, तो भी इनके पास डेटा होगा। ज़ाहिर है वहाँ लोकल पुलिस है, उनके पास पूरा रिकॉर्ड होता है वहाँ के लोगों के लिए जो वहीं के रेजिडेंस रहने वाले हैं। तो कभी कोई ऐसी बात लकी छुपी नहीं है कि इनको किसी चीज़ से एडवांटेज मिलेगा या कोई ऐसा कोई बेनिफिट मिलेगा। ये तो जब केसेस आगे बढ़ेंगे तो खुद ही आपको पता चल जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपकी नॉलेज में डालनी थी। उसके साथ साथ जी आज मैंने सितारा सिस्टर का ब्लॉग देखा, और वो आज बच्चों की कोई पेरेंट्स मीटिंग थी, वहाँ पे गई हुई थी, और साथ ही साथ जो है घर में जो उनकी एक्टिविटीज़ थी वो अपनी दिखाई अपनी मदर के साथ बड़े अच्छे तरीके से, और कुछ गिफ्ट्स थे वो भी अभी उन्होंने दिखाए जो थे। मज़ीद बाकी शॉपिंग वगैरह की चीज़ें थी, बच्चे काफ़ी खुश थे, उनकी एजुकेशन से काफ़ी वो सेटिस्फाई थी, और बता रही थी कि काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है यहाँ पे बच्चों के अंदर, जो यहाँ इनकी स्कूलिंग में हमने एडमिशन्स करवाए हैं। सबसे ज़्यादा वो तैयबा की तारीफ़ कर रही थी, बहुत अच्छी बच्ची है माशाल्लाह से। और वाकई में बच्चों में जब आप देखते हैं इम्प्रूवमेंट आती है उनकी एजुकेशन के अंदर, तो वालिदैन सबसे ज़्यादा खुश होते हैं। तो उनकी खुशी बता रही थी कि वो ज़्यादा हैप्पी हैं, और जिस तरीके से उनको वहाँ पेरेंट मीटिंग में मुतमईन किया गया और उनको बताया गया कि आपके बच्चे माशाल्लाह यहाँ पे अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं और अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं, तो उनको ज़्यादा अच्छा लगा। और होना चाहिए इस तरह, वालिदैन को फ़ख्र होना चाहिए अपने औलाद के ऊपर। तो ये चीज़ें थी, आज उन्होंने सारा शो आउट किया, सारे मामलात बताए और काफ़ी मुतमईन नज़र आई। साथ ही साथ जी कल वाली एक बात पे आते हैं कि एक आईडी का जो सिलसिला चला था, अब कहीं वो ये ताने बाने मिलाए जा रहे हैं कि इंडिया से कहीं है कोई है। देखें भाई, अव्वल तो उस आईडी की जो है ना एक हैसियत देखी जाती है। हैसियत मीन्स, ये आसान अल्फाजों में आपको समझाता हूँ कि ये आईडी कितने ज़्यादा इसके फॉलोअर्स हैं, कितने लोग इसके दीवाने जो इसको रोज़ बेसिस पे इसकी जो है ना अपडेट्स और स्टेटस देखते रहते हैं। उस पर सिर्फ 8 से 10 वीडियोज़ हैं, एक दो और कुछ चीज़ें हैं उस पर मेंशन। इसको मुझे बताओ कोई इंडिया में से हैक करके क्या करेगा, मेरा सवाल ये है, उसके किस काम का है। और वो इतना मतलब एक ताकतवर हैकर है कि पूरे ख़ानदान में से सिर्फ ये एक ही आईडी वो चुन रहा है। अगर ऐसी बात है तो वो जाहिर सी बात है, नैना की भी इंस्टाग्राम पे आईडी है, उसको भी हैक कर सकता था, शाहरुख की भी आईडी को हैक कर सकता था,
और भी इनके ख़ानदान में लोग हैं, उनकी भी आईडी को हैक कर सकता था। तो मुझे सिर्फ ये बात एक समझ में नहीं आई कि ये एक ही आईडी मिली थी ख़ानदान में हैक करने के लिए, इसको मिसयूज़ करने के लिए। तो ये मुझे दलील कुछ समझ में नहीं आई, ये मुझे कुछ बात समझ में नहीं है। अगर आपके समझ में आई है तो आप मुझे काइंडली बता दीजिएगा। मेरी समझ में ये चीज़ नहीं आ रही है कि पूरा ख़ानदान छोड़ के एक वो जो आंटी रुबीना की आईडी है वही उस हैकर को पसंद आई है, उसी को हैक किया है। तो ये कुछ चीज़ यहाँ पे कुछ दाल नहीं गली और मुझे कुछ समझ में नहीं आया मामलात को। लेट्स सी कि क्या होता है, क्योंकि जैसे मैंने आपसे कल अर्ज़ किया था कि ये आईडी अभी इंशाल्लाह कल एक अपडेट दी थी हमें तायरा सिस्टर ने भी, तो उनसे ये चाह रहे हैं हम कि अगर ये FIA से ट्रेस आउट किया जाए कि जब ये मामलात सारे हुए हैं और ये सारी जब चीज़ें मैसेजेस वगैरह फॉरवर्ड किए गए हैं, तो ये पहले तो ये माना ही नहीं जा रहा था कि आईडी हमारी नहीं है। खैर अल्लाह अल्लाह करके इन्होंने कंफर्मेशन की कि आईडी हमारी है, मगर हैक हो गई, वो भी इंडिया से मिसयूज़ की गई है, तो वो भी पता चल जाएगा। देखें, IP एड्रेस ऐसा चीज़ है जो आपकी करंट लोकेशन बताता है। जिस नेट से आपका डिवाइस कनेक्टेड है, इट मीन्स मैं आपको बिल्कुल क्लियरली अल्फाज में बता रहा हूँ, जिस नेट से आपका डिवाइस कनेक्टेड है और जिस एरिया में बैठ के आप वो चीज़ टाइप कर रहे हैं, किसी तक पहुंचा रहे हैं, तो वो पाकिस्तान की लोकेशन के अंदर ट्रेस आउट हो सकती है, बता सकती है कि फ़लाँ टाइम पे फ़लाँ ये जो चीज़ उस पर जो चीज़ मेंशन की गई है उस पर टाइमिंग सारी मेंशन है। तो वो क्लियरली बताएगी कि ये IP लोकल IP है, पाकिस्तान के अंदर से ही इस टाइम पे बैठ के इस पर ये चीज़ें की गई हैं। थोड़ा सा उसमें टाइम लगता है, थोड़ा सा उस पर तवज्जो देनी पड़ती है, थोड़ा सी उसमें ये होती है कि भाग दौड़ करनी पड़ती है इन चीज़ों के लिए, जाके सारी कंफर्मेशन करनी पड़ती है। तो ये भी चीज़ें कल थोड़ी सी मैं बात सुन रहा था तायरा सिस्टर की, अगर वो आगे फॉरवर्ड कर देती हैं तो उसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा इंशाल्लाह। जो भी मामला होंगे वो बता देते हैं क्लियरली। FIA वाले कभी मना नहीं करते किसी चीज़ के लिए कि देखें अगर इसमें कोई ऐसा किसी की कैरेक्टर असैसिनेशन की गई है, किसी के लिए बहुत बुरा बोला गया है और आप उसको सिर्फ वेरिफिकेशन के लिए वहाँ उनसे मालूम करवाना चाह रहे हैं, तो उनके पास सारे एक्सेस होते हैं। वो आपको सारी डिवाइस को अपने कंट्रोल में लेके और उस आईडी को देखे वो बताएंगे कि भाई ये चीज़ जब वहाँ पे ये मैसेजेस जब डाले गए हैं, ये वीडियो डाली गई है, तो वो लोकल IP यहीं पाकिस्तान की यूज़ की गई है। आपको सब बता दिया जाएगा सारी चीज़ों के बारे में। तो ये कुछ मेरे पास इन्फॉर्मेशन थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। आगे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जो भी आपके पास जो कोई ऐसी नॉलेज हो तो मुझसे शेयर कीजिएगा काइंडली। अच्छा, उसके साथ साथ जी एक मैंने इंडिया का जिक्र किया था। इंडिया से एक लेडी हैं एक वो, और वो मुसलसल हेडिंग में वीडियोस बनाती रहती हैं। चलें, वो बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि बंदा कुछ चीज़ें इग्नोर भी कर देता है, मगर अब जो उन्होंने सितारा सिस्टर के बच्चों के ऊपर बात की है, बहुत ही शर्म महसूस होनी चाहिए उनको, और बहुत ही बेहयाई वाली बातें की हैं। एक बंदा, वो ख़ुद भी लेडी हैं, उनके अपने भी बच्चे होंगे, इस तरह की ज़बान यूज़ करता है, इतनी गलीज़ ज़बान, इतनी गंदी ज़बान कि अल्लाह माफ़ करे। और सबसे ज़्यादा व्यूअर्स वो जो बेनिफिट उठा रही हैं वो ये उठा रही हैं कि वो आउट ऑफ कंट्री में, देखिए हमारी इतनी सारी बहनें हैं इंडिया से जो सितारा से इतना प्यार करती हैं, उनको देखती हैं, उनको अच्छा फीडबैक देती हैं, उनको डेली दुआएं देती हैं। कहते हैं ना कि कभी कभी इतने सारे अच्छे लोगों में बीच में कोई ऐसा बंदा आ जाता है जो अपने ही मुल्क में रहते हुए उन लोगों के लिए बायस शर्मिंदगी बनता है। तो ये लेडी वो हैं, कोई ना कोई तो कानून हरकत में आएगा जो उन तक पहुँचेगा। तो ये है कि अभी जितनी बातें करनी हैं वक्ती तौर पे वो अपने ऑडियंस को खुश करने के लिए कर रही है। बातों में और गालियों में बहुत फ़र्क होता है। किसी की किरदार कशी करने में, किसी का इल्ज़ामात लगाने में, किसी के बच्चों के लिए बहुत गंदी लैंग्वेज यूज़ करने में बहुत फ़र्क होता है। तो ये है, एक इंसान को सोचना चाहिए, और वो नहीं सोच रही हैं, वो मुसलसल इन चीज़ों पे बाज नहीं आ रही हैं और वो गंदगी फैला रही हैं। ये नहीं होना चाहिए इस तरह। लेट्स सी के आगे क्या होता है, इनके खिलाफ़ क्या एक्शन लिया जाता है, तो कुछ ना कुछ तो होगा इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। ये कुछ चीज़ें थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नए देखने वालों से कह रहा हूँ, और कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल ज़रूर कर दीजिएगा। ज़िंदगी बखैर, नई वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह।